6 बार हारने के बाद अरे तुम मेरे को सांसद कहो, मैं सांसद हो गया। यानी कि खड़ा होकर के रास्ते में 4 लोगों को खड़ा करा करके और मैं काशी का सांसद हूँ, यह हरकत करना शुरू किए। न जाने वो क्या बोलते हैं, न जाने वो क्या कहना चाहते हैं, न वो समझते हैं न जनता समझती है। तो महिला सांसद वो फ्लाइंग किस तक करने, मतलब ये लगता है कि अब ये जनता में देखा कि बस में बैठ करके क्या हरकत कर रही है। वो हरकत इतनी अशोभनीय है कि हम आपके बाइट दे पा रहे हैं कहने के लिए। यह अभी से बिहार में चुनाव के पहले अपने सर का बाल नोच रहे हैं, ताकि जब चुनाव के बाद नोचते तो लोग ये ना कहे कि फिर हार गया। इन दोनों देशों ने हमारे विपक्ष के नेताओं को हायर कर लिया है। नहीं के परिवार लोग षड्यंत्र कर रहे थे क्या? अब हो सकता है कि जांच कमीशन चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस पर जांच करे सीबीआई पूरे। ये कुल चोर मसाले भाई सब हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं, अभी चूंकि वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी जो है जिस तरह से केंद्र सरकार को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, इसको कैसे देखें? लोकसभा में विपक्ष का नेता इतना हल्का हो सकता है, शायद यह भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। न जाने वो क्या बोलते हैं, न जाने वो क्या कहना चाहते हैं, न वो समझते हैं न जनता समझती है। इतनी बुरी तरह से हर प्रदेश से जनता उनको नकार रहा है। नकारते नकारते वह उलूल जुलूल कर रहे हैं हरकत, वह भी कर रहे हैं। उनके पार्टी का नेता जो बनारस में रहते हैं, वह तो यहाँ से हो गए हैं कि 6 बार हारने के बाद अरे तुम मेरे को सांसद कहो, मैं सांसद हो गया। यानी कि खड़ा होकर के रास्ते में 4 लोगों को खड़ा करा करके और मैं काशी का सांसद हूँ, यह हरकत करना शुरू की है। यह हरकत करने वाला आदमी अपना विवेक खो चुका होता है। जिस तरह से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मतलब घेरने भी जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है बेहोश खा के मतलब चक्कर खाने लग रहे हैं, उसके बाद जो फ्लाइंग किस करने लगे, मतलब एक जो महिला सांसद वो फ्लाइंग किस तक करने, मतलब ये लगता है कि अब ये जनता में देखा कि बस में बैठ करके क्या हरकत कर रही हैं। वह हरकत इतनी अशोभनीय है कि हम आपके बाइट दे पा रहे हैं कहने के लिए। ये भारत के इतिहास में इतनी हल्कापन हो सकता है विधायिका में, इतने कमज़ोर हो सकते हैं विधायिका में, यह विपक्ष के लोगों ने यह हरकत कर रहे हैं। आने वाला जनरेशन यह हरकत देख करके उसको निराशा पैदा होगी पूरी विधायिका से। देश में विधायिका का सम्मान, उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये दोनों का माने होता है। लेकिन राहुल गांधी, उनके पार्टी के नेताओं का जो हरकत है वो इतना घटिया हो चुका है कि उस पर आप अब कुछ बोलने की स्थिति में रहते हैं। कांग्रेस के ही पवन खेड़ा जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बूस्टर डोज मिल गया, गंगा मित्र ही अब इनको सबक सिखाएंगे। जब जब चुनाव होता है तब तक कांग्रेस सहित सपा के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तो अपना सर का बाल नोचते हैं। यह अभी से बिहार के चुनाव के पहले अपने सर का बाल नोच रहे हैं, ताकि जब चुनाव के बाद नोचते तो लोग ये ना कहे कि फिर हार गया। अमित शाह जी घुसपैठियों को लेकर और SIR को लेकर जो इस तरह से मतगणना की रिपोर्ट आ रही है, तो बार बार वो घुसपैठियों को लेकर बात कर रहे थे, कितना हद तक सही है? आपके बड़ी जिम्मेदारी से आपको बाइट दे रहा हूँ। कभी कभी हमको लगता है कि जो ट्रंप भारत की विकसित अर्थव्यवस्था से घबराया हुआ है, चाइना घबराया हुआ है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि लोकल फॉर लोकल, चाइना रुक रहा है इससे। इन दोनों देशों ने हमारे विपक्ष के नेताओं को हायर कर लिया है, और हायर करके ये सरकार खिलाफ बयान दिलाते हैं, ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं ट्रंप भी है और कहीं न कहीं चाइना भी है। एक आखिरी हमारा प्रश्न, जिस तरह से राहुल गांधी के मतलब परिवार में जो लोग सक्षम थे, मतलब उनकी जो दादी थी वो महिला प्रधानमंत्री थी, फिर उसके बाद जो है राजीव गांधी थी, तो तमाम लोग तो मतलब राजनीतिक में थे। उसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि रात भर हम और प्रियंका जो है लेई बनाते थे और पोस्टर चिपकाते थे। एक इटली की माफिया का जो शब्द है वो आया इटली से। माफिया लैंग्वेज भारत का नहीं है, ये इटली का है। कभी कभी लगता है हमको कि नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने, कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, इंदिरा जी बना दी। चलिए यहाँ भी मानता हूँ, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा घर में जन्मा लड़का ही राज्य करेगा। फिर उनके यहाँ पर 2 लड़के थे, संजय गांधी, राजीव गांधी।
संजय गांधी आते हैं राजनीति में, उनका देहांत हो जाता है समय से पहले। फिर राजीव गांधी रहते हैं पायलट और इटली में सोनिया से शादी करते हैं। शादी करने के बाद सोनिया को लगता है कि मेरा पति तो यहाँ 2 दर्जे के हैं, या संजय गांधी हैं, सब कुछ है। संजय का देहांत होता है। फिर भी लगता है कि शायद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, मेरा पति पायलट है। इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, जो पायलट थे, जो राजनीति का ABC नहीं जानते थे। यह उस समय का जो आबादी थी, 110 करोड़ की आबादी को थमा दिया गया एक पायलट का बिना अनुभवी आदमी को, जैसे बागडोर। दुर्भाग्य से उनका देहांत होता है। क्या वो उन्हीं के परिवार लोग षड्यंत्र कर रहे थे क्या? अब हो सकता है, ये जांच के विषय चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस पर जांच करे CBI पूरे घटना से। अब हमारे भारत की नारी होती है तो पति की हत्या के लिए, बदला लेने के लिए, सजा दिलाने के लिए वो अपनी बाल को खोलती है, जटा बाल खोलती है कि जब तक हम बदला नहीं लेंगे हम इसको सजा नहीं दिला देंगे। ये भारतीय नारी है। लेकिन यह नारी ने उन आतंकवादियों को माफ़ कर दिया। एक आखिरी हमारा प्रश्न, चूँकि अमित शाह जो हैं वो अभी एक कानून पास किए हैं, तो उसको आप कितने हद तक देखते हैं सही है? देश का 130वां संशोधन है। काल समय के अनुसार 129 संशोधन हो चुका है। समय बदलता है तब लाते हैं संशोधन। यह लोकतंत्र में सारे व्यक्ति एक बराबर हैं। सामान्य व्यक्ति हो, प्रोफेसर हो, IAS IPS हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब बराबर हैं। हमारे तंत्र में विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम ही है कि जो गलत करेगा, यहाँ की विधायिका में कानून बनाने वाले व्यक्ति भी अगर गलत करे तो उसको दंड देंगे, हम उसको रोकेंगे। हम प्रधानमंत्री ने एक कानून लिया है कि स्विस बैंक में जमा करते रहो पैसा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, जांच नहीं होगी आप खिलाफ, सजा नहीं पाएंगे आप। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री यही काम किए कि देश में सब बराबर होगा, और चाहे वो आम व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी व्यक्ति हो, या विधायिका में व्यक्ति हो, अगर वो 30 दिन जेल में रहेगा तो उसको इस पद पर नहीं रहना चाहिए। अगर एक कानून बना रहे सबके लिए, तो चाहे वह कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, जेल से सरकार चलाएंगे। क्या चाहता है विपक्ष तो इसी पर डरा हुआ है, क्योंकि इक्वल चोर हैं, इक्वल चोर मसाले भाई सब हैं। इनके इस कारण से इनको ये डर लगा है। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जो तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग बात किए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। धन्यवाद।